आज मैं बधाई देने के लिए आया हूं बेरोड गांव में उनके पैतृक निवास स्थान पे। उनके दादाजी से मैं मिला और परिवार के सदस्यों से मिला। बहुत पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि पूरे देश का नाम रोशन किया, दुनिया के अंदर नाम रोशन किया। हरियाणा के लिए बहुत विशेषकर और झज्जर के लिए कुल 6 मेडल अभी तक ओलंपिक में मिले हैं, जिसमें से 4 हरियाणा में है और 4 में से 3 जिला झज्जर में है। तो झज्जर जिले ने भी पूरे देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। परंतु मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से ये बात कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री से भी ये बात कहना चाहूंगा, जब देश के लिए मेडल लाते हैं तो वो बच्चे देश के हो जाते हैं, परंतु मेडल लेने तक क्या संघर्ष उसको करना पड़ा, वहां पे सरकारें ध्यान नहीं देती। आज मैं अमन सहरावत के गांव के अंदर आया, इनके घर पे आया हूं। कम से कम 4-5 किलोमीटर कच्चा रास्ता चल के आया। बरसात में कच्ची जमीन पे पानी भर जाता है, कोई व्हीकल अंदर नहीं आ पाता, स्कूल की बसें नहीं आ पाती। आसपास कितने मकान है, यहाँ पे बिजली का प्रॉपर साधन नहीं है, सड़क का साधन नहीं है। ऐसे संघर्ष से निकल के माँ बाप इसके अमन सहरावत के बहुत पहले गुजर गए थे। दादा दादी ने पाला, चाचा चाची ने पाला, ताऊ ने पाला, ताई ने पाला, और इस संघर्ष से निकल के सारी दुनिया में अपने गांव का नाम भी रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम भी रोशन किया, अपने देश का नाम भी रोशन किया। कम से कम अब तो इस सड़क को बनवा दो, कम से कम अब तो बिजली का प्रॉपर प्रबंध कर दे। पहले तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आवश्यकता तो यह है कि बच्चा वहां तक जब पहुंचता है तो उस समय ये स्थितियों पर ध्यान दिया जाए कि किस हालात में एक बच्चा निकल रहा है, उसको उस समय फैसिलिटी दी जाए तो शायद रजत कांस्य की जगह स्वर्ण भी आए। परंतु बच्चा अपने दम पे लेकर आया है। मैं उसको बधाई देता हूं, देश को बधाई देता हूं, इनके गांव को बधाई देता हूं, इनके परिवार को बधाई देता हूं। एक चर्चा लगातार हरियाणा में चलती रहती है कि हरियाणा के 24 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए थे, लेकिन बजट की बात की जाए तो सिर्फ 65 करोड़ रुपए था। देखिए, हरियाणा से, हरियाणा के बेटों से, हरियाणा के खिलाड़ियों से कहीं न कहीं मोदी जी को तकलीफ है। तकलीफ क्यों है? क्योंकि किसान आंदोलन में हरियाणा ने अग्रिम भूमिका निभाई। वहां पे कहीं न कहीं केंद्र सरकार को माफी मांगनी पड़ी। हरियाणा की बेटी विनेश, जंतर मंतर पे बैठना पड़ा उसको ना जंतर मंतर पे इंसाफ मिला और ना पेरिस में इंसाफ मिला। ना सरकार जंतर मंतर पे उसके साथ खड़ी हुई, ना पेरिस में उसके साथ खड़ी हुई। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उनको न्याय मिले, फैसिलिटी मिले, ताकि ये बच्चे और नाम रोशन कर सकें। हरियाणा में तो हमारे खिलाड़ी होते हैं या फौज में लोग होते हैं। फौज भी उन्होंने 4 साल की कर दी। तो हरियाणा को और मनोबल की जरूरत है। हरियाणा को फंड पूरा मिले। हरियाणा को गुजरात में मेडल एक नहीं आता, फंड हमारे से 500 गुना ज्यादा मिलता है। यहां मेडल आते हैं, यहां फैसिलिटी नहीं देते। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहिए। जहां पे निकल के देखो, ये हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा देश है। मेडल हमारे यहां नहीं आ पाते क्योंकि हमारे जैसे प्रांत में मेडल लाते हैं, वहां पे फैसिलिटी नहीं देते। पैसे वहां देते हैं जहां से कोई मेडल नहीं आता। तो ये सरकार को कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ा। मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है, कहीं ना कहीं मजबूती मिली। फर्जी केस में एक तानाशाह ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को, सांसद को, सबको रोक के रखा। परंतु सत्य है, परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, संजय सिंह जी को भी दी, मनीष सिसोदिया जी को दी, वो बाहर आ गए। केजरीवाल जी को भी बेल दी, परंतु इस तानाशाह ने एक अलग धारा के अंदर
एक अलग एजेंसी से फिर गिरफ्तार करा दिया। कितने दिन करेंगे? हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पे हमें पूरा विश्वास है। चुनाव है हरियाणा में विधानसभा, तो बदलाव यात्रा चल रही है। आज भी सुमित्रा केजरीवाल जी आई थी, तो क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या रणनीति है हरियाणा में? आज तो मैं यहाँ बधाई देने के लिए आया हूँ, बहुत ज्यादा राजनीतिक बातों में जाना नहीं चाहता, आखिरी परंतु हरियाणा बदलेगा। जो बदलाव यात्रा चल रही है, हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आएंगे और हरियाणा को भी दिल्ली जैसा बनाएंगे।